हाँ चलिए आज शुरुआत करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुलक आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुलक कैसे होता है, क्या होता है, हम किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं, हम उन चीज़ों पर बात करेंगे। बहुलक के बारे में आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको मोड बोला जाता है। शॉर्टकट में हम एम नॉट से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ओके चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखेंगे स्टैटिक्स में चेक करेंगे कि स्टैटिक्स में हमको मतलब क्या क्या वर्क है और क्या क्या वर्क नहीं करता है। तो स्टैटिक्स मोड का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं कि मोड का फार्मूला क्या होता है। आप लोगों को जाना लिखना चाहिए। तो पहले मोड का फार्मूला लिखूंगा। मोड को एम नॉट बोलते हैं और एम नॉट का डायरेक्ट फार्मूला होता है, एम नॉट का डायरेक्ट फार्मूला होता है एल प्लस ऐसे हम लोग याद करते थे 10/102 के टर्म में। तो एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा क्या होता था, हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसका ये बहुलक का हमारा क्या है फॉर्मूला, ये बहुलक का क्या है फॉर्मूला है। चलिए ये इसके एक ही फॉर्मूला बनेगा और एक ही तरीके से इसको डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस फार्मूला को हम डील करने की कोशिश करते हैं और इजीली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन पहले हम ले लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, और सब इसको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आपको फार्मूला दिख रहा होगा, ये क्या है, इस चैप्टर का ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए इस फार्मूला ये क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन है, ये हमने प्रीवियस ईयर कहीं से उठाया है क्वेश्चन। ठीक है ना, किसी साल का है क्वेश्चन। चलिए आप इसको डील करने की कोशिश करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपको फार्मूला पता है तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ इसको याद करने का ये 10/102 याद कर लीजिएगा, 10 और 102। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलिए सी आई दे रहे हैं हमको सब चीज़ का, यहाँ पॉइंट आउट हमको पहले से पता ही है। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे क्या, सबसे जो बड़ा आपको दिख जाए, यहाँ चेक कीजिएगा बच्चे, सबसे जो बड़ा आपको नंबर दिख जाए, फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, सबसे बड़ा जो आपको बारंबारता दिख जाए उसे हम F1 नोट करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता जो हमको दिख जाए। तो चलिए सबसे बड़ी बारंबारता हमको इसमें क्या दिख रही है वो हमको दिखाते हैं। ये देखिए सबसे बड़ा इसमें 23 दिख रहा है हमको। ठीक है, ये सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी वाले को हम क्या F1 मानते हैं। सबसे बड़ी वाले को क्या मानेंगे, F1 मानेंगे। उससे जो पहले वाला नंबर होगा उससे कोई मतलब नहीं है, जो इससे पहले वाला नंबर होगा इसे F0 मानेंगे, जो इसके बाद का नंबर होगा उसे F2 मानेंगे। समझ गए हमको, मुझे लग रहा है समझ। जो सबसे बड़ी संख्या होगी बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या होगी। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, ये ऐसे दे देगा 6, 11, 21, 23 है ना, 44, 45 ऐसे दे देगा। तो वहां पे ना सबसे बड़ी संख्या नीचे आ जाती है ना। तो याद रखिएगा वो बारंबारता नहीं दे रहा होगा, वो आपको संचयी बारंबारता दे रहा होगा। तो उस समय क्या होगी, दिक्कत होगी आपको समझने में। तो यहाँ पहले समझ लीजिएगा कि वो ना संचयी बारंबारता दे रहा होगा हमको, तो उस समय संचयी बारंबारता का काम करेंगे हम। ठीक, यहाँ समझ लेते हैं। तो हमको सब चीज पता चल गया। और जो F1 के सामने वाला होता है, यहाँ देखिएगा, जो F1 के क्या होगा, जो F1 के जस्ट सामने होगा उसे L बोलेंगे, और जो दोनों के बीच में होगा H, हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, लोअर लिमिट इसका ये L की वैल्यू हो जाएगी और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो H हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला पे यहाँ डालने में हमको बनेगा। सबसे पहले हमको F1 क्या दे रहा है, हमने F1 क्या माना है, F1 हमने 23 माना है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे फिर हमने उसके बाद क्या किया है, F0 क्या आया है अपने को, F0 21 आया है। ठीक है, अगर देखिएगा F2 14 आया है। ठीक है, F2 14 आया है। उसके बाद L हमको आया है 35, L हमको कितना आया है 35। ठीक है, और H दोनों के बीच गैप कितना है 10, तो H हमको कितना है 10 आया है। दिख रहा होगा आप सभी को और समझ में भी आ रहा होगा क्या कैसे किया गया है, क्यों किया गया है। इजी प्रोसेस है सारा, वेल नोन होगी किस तरीके से हमने किया है सर। ठीक है, चलिए अब इसको फॉर्मूला पुट करते हैं। तो m नॉट का m नॉट है क्या बराबर, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है l का वैल्यू कितना दे रहा है 35, तो 35 रखा हमने, प्लस F1 का मान चेक कीजिए कितना दे रहा है 23, माइनस F0 का मान चेक कीजिए, F0 का मान कितना है 21 अपॉन 2F1 का मान दे रहा है फिर से 23।
ठीक है, माइनस F0 की वैल्यू चेक कीजिए बच्चे 21, माइनस F2 की वैल्यू चेक कीजिए 14 इंटू H की वैल्यू चेक कीजिए 10। चलिए अब ये पुराना छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया, अब इसको क्या किया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग आराम से। 35 का 35 ओके, प्लस 23 में से 21 जाएगा भाई, बचेगा 2 अपॉन 23 को गुना करेंगे 2 से, 23 दूना 46, 4 3 दूना 6 दूना 4, 23 दूना 46, माइनस ये दोनों माइनस में से दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 1 5 और 2 1 3 35 ओके, गुणे 10 कर गुणे 10 35 प्लस 2 का 2 भाई 46 में से 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 4 में से गया 11 गुणे 10 ओके। चलिए आगे चलते हैं, 35 का 35 10 दूनी 20 बटे में 11 आ गया, 20 बटे में कितना आ गया 11 आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे चेक कीजिएगा, मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ। यानी 20 को अगर 11 से अगर डिवाइड कीजिएगा आप लोग 20 से, सॉरी इसका मतलब होता है ऊपर में नीचे वाले से भाग, है ना, तो 11 से हम बीच में भाग करेंगे, कितना भाई 11 कम 11 है ना, कितना बचा अपने पास 9, दशमलव देंगे 0 उतरेगा, है ना, 11 88 यानी अप्रोक्सीमेटली, ये कभी कटेगा नहीं क्योंकि आसान दशमलव है, इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 1.8। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको 35 प्लस 1.8 इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे भाई कितना आएगा 36.8। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमको, मोड की, यानी ये हमको निकला बहुलक। ये बहुत ही इजी टर्म में आता है एग्जामिनेशन में, और बहुत ही हल्के से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डील करेंगे, बहुत ही हल्के से एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है इसको, इजीली इसको क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे, और इजीली हमको टॉपिक क्या जाएगा आंसर हमको निकल जाएगा। हर एक क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुलक था, ये था क्या हम बहुलक, ठीक है। आप एक इससे ज़्यादा बहुलक में कुछ होता नहीं है जानने होने के लिए, हाँ एक्स वाई दे देगा तो फिर से वही टर्म रहेगा, एक्स वाई भी दे देंगे तो भी जो बड़ा संख्या रहेगा हम उसको एक्स जो f1 मानेंगे, जो उससे छोटा रहेगा उससे पहले वाले को f0, उसके बाद वाले को f2, ऐसा ही लेट करके हम चलेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ये बहुलक का सबसे इजी है, सबसे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा भी बहुलक ही जाता है, और एग्जामिनेशन में इजी टर्म में आता है बहुलक। ये 2 नंबर का एग्जामिनेशन में ज्यादातर 2 मार्क्स के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी 5 मार्क्स का ही पूछ देता है, 2 और 5 दोनों नंबर का पूछा जाता है, और इजीली क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को डील करके और यहाँ से आराम से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और लिख सकते हैं और आराम से नंबर ले सकते हैं 5 और 2, ठीक है। तो ये हमने सिखाया आपको बहुलक, ठीक है। इसी में अगर माध्य का दे देता है, माध्य का निकाल, ठीक। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, माध्य हमने पढ़ा, अब हम देखते हैं माध्य। क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसका माध्य निकालेंगे, फिर एक और क्वेश्चन कराएंगे और फिर रिलेशन पढ़ाएंगे माध्य माध्यिका बहुलक में क्या होगा, और चैप्टर को यही क्या करेंगे, इस क्लास को यही हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा स्टडीज हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले माध्य सिखाते हैं आप लोगों को, ओके। पॉज द वीडियो। चलिए तो आपने अभी क्वेश्चन देखा, ठीक है, हमने मीन पढ़ाया, सॉरी मीडियन पढ़ाया आपको, मोड पढ़ाया, ठीक। मोड में वही टाइप का क्वेश्चन आता है। अब जो हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं माध्यिका का, ठीक है। माध्यिका या इसी को माध्य बोलते हैं, माध्यिका या इसको क्या बोलते हैं बच्चे आप लोग, माध्य के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी भी है, इजी समझ में आएगा आपको। एक्चुअली ये होता क्या है, यानी मीडियन हमने पहले ही पढ़ा था, उसमें सीआई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला पहले नोट कीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, शॉर्टकट में हम बोलते हैं, हमने पहले ही लिखा रखा, m बराबर होता है l प्लस n/2, ठीक है, माइनस CF बटा में F इंटू H इंटू ये का फॉर्मूला होता है किस चीज का, माध्य का, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है, ओके। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये माध्य का फॉर्मूला होता है। तो चलिए कैसे इस चीज को समझेंगे और कैसे करेंगे। तो इसमें एक नया टर्म आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे n है, याद रखिएगा, मैंने कल समझाया था आपको कि n जो होता है, ठीक है, यहाँ समझिएगा इसको, मैंने आपको समझाया था कि n जो होता है सिग्मा f को, किसको, सिग्मा f को ही हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, है ना। सिग्मा f को ही हम क्या बोलते हैं, n बोला जाता है बच्चे,
सिग्मा एफ को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एन बोलते हैं। तो ये एफ देख रहे हैं ना, इसी को क्या बोलेंगे हम, सिग्मा एफ बोलेंगे, इसी को हम क्या सिग्मा एफ, और इसी को एन बोलते हैं आप लोगों को, ठीक है। ये एफ और एन दिख रहा होगा, सुनना है कि नहीं। चलिए इसमें एक तरफ और निकालना पड़ता है, आप एक एन समझ गए होंगे आप लोग। आप समझिए सी एफ क्या होता है, ये जो सी एफ दिख रहा है आपको, वो सी एफ क्या होता है। चलिए सी एफ के बारे में डिस्कस करते हैं। सी एफ होती है संचयी बारंबारता। सी एफ क्या होती है, संचयी बारंबारता। जो आपको दिख रहा है ऊपर सेम टर्म आएगा, ठीक है, 6 का 6, देख रहे सिर्फ 6 का 6 सेम हमने लिख दिया, यहाँ पे जो था वो लिख दिया। अब नीचे वाला इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 6 और 11 तो कितना आ जाएगा, 17। 6 और 11 कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। यानी इसको और इसको जोड़ेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे, फिर इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इस 17 और 21 को जोड़ेंगे, तो 7 1 8 और 2 1 3, 38, ओके। फिर 38 को जोड़ेंगे और 23 को जोड़ेंगे, देखो 38 को जोड़ो 23 को जोड़ो भाई, कितना आ जाएगा, 8 3 11 का 1 हासिल, 1 3 2 5 और 1 6, 61, ओके। चेक कीजिएगा। फिर 61 को और 14 को जोड़ेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 6 1 7, 75, ठीक है। और फिर किसको जोड़ेंगे, 75 को जोड़ेंगे और 5 को जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे 80, ओके। आ गया, आप लोग समझ रहे हैं। इस इन दोनों को जोड़ा तो ये लिखा, फिर इसको इसको जोड़ा तो ये लिखा, फिर इसको इसको जोड़ा तो ये लिखा, फिर इसको इसको जोड़ा तो ये लिखा। समझ आ रहा होगा आपको, है ना। इस तरीके से हम लिखते हैं संचयी बारंबारता। पहले ऊपर सेम का सेम लिखेंगे, फिर इसमें नीचे वाले को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें नीचे वाले को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर अगला नीचे जोड़ के इसमें लिखेंगे, फिर अगला नीचे जोड़ के इसमें लिखेंगे, फिर अगला नीचे जोड़ के इसमें लिखेंगे, ओके। तो ये हमारी इस तरीके से क्या निकल जाएगी, हमारी संचयी बारंबारता निकल जाएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से, ये संचयी बारंबारता निकल गई। और ये जो आप नीचे वाला नंबर देख रहे हैं, अगर सबको जोड़िएगा ना तो यही आएगा। इसी को हम एन बोलते हैं या सिग्मा एफ बोलते हैं, याद रखिएगा। सिग्मा एन बोलेंगे, जो ये इसको अगर जोड़िएगा तो भी हमको 80 ही आएगा। आप चेक करके एक बार देख लीजिए, इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 80 आएगा। ये 3 था ना, ठीक है। इसको अगर जोड़िएगा तो भी हमको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आप लोग चेक करके देख लीजिए कितना आएगा। चलिए जोड़ते हैं, हम जोड़ के देखते हैं। 6 1 7 7 1 8, है ना, 8 8 3 11 11 4 15 15 4 20 20 का 0 हासिल 2, चलो 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8, 80 आ गया ना। यही इसको जोड़ने, ये सिग्मा एफ ही होता है एन, ठीक है। और एन जो अंतिम में लास्ट में जोड़ गया था उसी को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। नहीं बाकी यहाँ तक तो समझ में आ गई, ठीक है, एन समझ में आ गया। चलिए आप इसका जो मेन टर्म है वो चेक करेंगे। सबसे पहले हमको निकालेंगे n/2। एन निकालेंगे, यहाँ चेक कीजिएगा बच्चे, n/2। तो आपको n का मान कितना है, n का मान है आपको 80/2, काट देंगे भाई 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट, n/2 का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। ये भी इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, n की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब यहाँ चेक कीजिएगा, अब यहाँ ये वाला लाइन समझिएगा। ये वाला लाइन आपके क्या समझने लायक है, और ये बहुत ही वर्क करेगा आपको समझने में, और क्वेश्चन में बहुत काम करेगा। अगर सबसे पहले देखिए 40 से बड़ी संचयी बारंबारता इसमें चेक कीजिए कौन है। 40 से बड़ी संचयी, 40 से बड़ी कौन सी है, 61 है। तो 61 को पूरा हम घेर देंगे, ठीक है। 40 से बड़ी संचयी बारंबारता में क्या कर दिया, घेर दिया। आप लोग चेक कर रहे होंगे, है ना। सेम वही जो पिछली बार आया था, सेम वही आ गया। अब जो इसके सामने जो चेक कीजिएगा, उसे जो लोएस्ट टर्म होगा वो तो एल होता है, पता ही है आपको। इन दोनों बीच की डिस्टेंस को हमेशा एच ही कहते हैं, आपको पता भी है पहले। ये हमारा एफ कहलाएगा, ये हमारा बच्चे क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। और याद रखिएगा 40 से जस्ट थोड़ा सा कम, या तो समझ लीजिए जो यहाँ घेरा है हमने, इसके जस्ट ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सी एफ बोलते हैं। इसको सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, संचयी बारंबारता बोलते हैं, यही चीज है। चलिए अब आपके सामने हमको फॉर्मूला लिख रहा होगा। चलिए इस फॉर्मूला पे क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकाल के आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करें। तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा बच्चे, फॉर्मूला तो आपने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी पर क्वेश्चन आएंगे। m = l, m = l, ठीक है। तो l का वैल्यू क्या है हमारे पास, 35 प्लस n/2 का वैल्यू हमने निकाला कितना, 40, माइनस cf का वैल्यू हमने निकाला 38 अपॉन f की वैल्यू हमको दे रहा है 23, h की वैल्यू अपने पता है 10, दोनों का डिफरेंस 10। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं, बहुत इजी है।
35 का 35 प्लस भाई 40 में से 38 गया 2 बटा में 23 गुने 10 है ना 35 10 दूनी 20 बटा में 23। अब क्या करेंगे 35 ओके प्लस 20 में क्या करेंगे हम 23 से भाग करेंगे। यहाँ एक स्टेटमेंट देखिएगा हम 23 से 20 में भाग कर देंगे ओके दशमलव देंगे 0 उतरेगा दशमलव देंगे दशमलव दिया क्या उतरा हमको 0 है। तो अगर चले हम तो किससे भाग लेगा भाई अगर 2 से लगा दे तो 9 दूनी 18 9 दिया 27 180 और 27 207 आ जाएगा नहीं 8 मतलब लगाते हैं 8 दूनी 16 160 8 3 24 160 24 हो जाएगा 184 ठीक है। अब गुना करके 24 का 4 हाथ से 2 है ना 8 दूनी 16 2 18 184 में से कितना बचेगा जितना ही बचे उसे क्या है देना अपने को ठीक है। हमको बस यहाँ का आ गया और ये कभी कटेगा नहीं क्योंकि आसान दशमलव होगा ये तो हमको बस आ गया 0.8 हमको बस यही लेना था 0.8 आ गया हमारे पास 0.8 को हम 0.8 भी लिख सकते हैं ठीक है। अब इंक्लूड करिए इसका आंसर आ गया 35.8 ये हमारा क्या आ गया माध्य का आ गया जिसे मीन है ओके समझ में आ गया आप लोगों को। ये था माध्य कैसे माध्य निकालते हैं वो आपने भी समझा है ना। ये बहुत ही हल्का एग्जामिनेशन में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए और एक चीज यहाँ पे आप लोगों को समझने की जरूरत है देखिएगा बहुलक के जो लास्ट में जो टर्म दिया ना बहुलक के सामने वाला ही हमारा क्या था देखिए इसका आंसर कितना 35.5 तो जो लोड जो इस लिमिट के अंदर यानी बहुलक किसके सामने जो बारंबारता होगी ना जो बारंबारता होगी उसके जब सामने जो लिमिट आएगा उसी के बीच में हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या है कुछ क्वेश्चंस में यहाँ f दे देता है ठीक है। एक क्वेश्चन में f का करके दिखा रहा हूँ ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है ठीक है। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं करके पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और समझाता हूँ वहां पे मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू कैसे ले पाएंगे क्योंकि चेक कीजिए यहाँ पे इसका आंसर कितना है m = 35.8 ये किसके बीच में है इन दोनों के बीच में आता है ठीक है। और जिन दोनों के बीच में माध्य लाई करता है उसी को हम f बोलते हैं। तो अगर हमको आंसर पता है तो हमको f पता चल जाएगा अगर हमको ये पता चल जाएगा और तो पता चल जाएगा कि भाई आंसर इसके बीच में होगा आंसर इसके बीच में f ये होगा तो पक्का इसके ऊपर वाला c कहलाएगा ठीक है। तो इससे आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं उस समय x वाले टर्म में क्योंकि बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आइए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं जो बिहार बोर्ड का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। बाकी सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है बिहार में पूछा गया है तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो ये क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड सीबीएसई वीवीआई क्वेश्चन है इसको वीवीआई नोट कर लीजिए वीवीआई ठीक है ना। कहेगा कि माध्यक ज्ञात करें माध्यक निकालना है इसमें ठीक है। इसमें क्या करना है हमको माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालेंगे चलिए तो माध्यक निकालने के सबसे पहले आप चेक कीजिएगा हमको फॉर्मूला तो पता ही है आपको हमको इसमें CF संचयी बारंबारता चाहिए होती है। तो संचयी बारंबारता हम क्या करते हैं संचयी बारंबारता निकालते हैं संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं आपको है ना दिख नहीं रहा ना आप लोगों को। चलो नीचे लिख लो बच्चे ये CF निकाला हमने यहाँ पे ये CF निकाला है ये टर्म ऊपर लिख लीजिएगा ठीक है। वीडियो में नहीं आ रहा है इसलिए छोड़ दिया हमने ओके डन यहाँ तक ये टर्म नीचे नोट कर लीजिएगा ओके। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या करना है हमको ये CF है। तो CF निकलता कैसे मैंने जिस समझाया ऊपर का ऊपर 2 का 2 ठीक है फिर नीचे जोड़ेंगे 5 2 7। अच्छा एक चीज और है कभी कभी CF दे रहा तो ये कैसे निकालेंगे वो भी मैं जैसे सिखाऊंगा इसी में सिखा दूंगा। अगर कभी कभी CF दे रहा होता है वो किस टर्म में बहुलक के टर्म में दे रहा होगा इस टर्म में नहीं देता है वो बहुलक के टर्म में दे रहा होगा बहुत बार बहुलक के प्रश्न के टाइम में ये वाला CF दे रहा होता है ठीक है। तो जो करेंगे वीवीआई क्वेश्चन से बहुत बढ़िया समझिएगा ठीक है। तो ये 7 दिया 7 में फिर इतना जोड़ेंगे भाई 7 में तो x जोड़ दिया हमने फिर 12 में इतना 7x प्लस में 12 जोड़ेंगे 12 7 कितना आ जाएगा 19 प्लस x हो जाएगा दिख रहा है ना आप सभी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दिया लाइन को ये 19 प्लस x हो जाएगा फिर 17 और 19 को जोड़ेंगे 9 7 कितना जाएगा भाई 7 14 15 15 16 14 15 16 6 हासिल 1 2 3 ठीक है 19 1 20 10 30 6 36 प्लस x 36 में भी ये लेंगे 30 20 50 6 56 प्लस x फिर इसमें y जोड़ेंगे तो 56 प्लस x y भी नहीं जुड़ेगा दोनों वेरिएबल है चर है नहीं जुड़ेगा तो 56 प्लस x प्लस y फिर 56 में 9 जोड़ेंगे 56 9 कितना हो जाएगा भाई 915 65 x प्लस y
फिर 65 में हम 7 जो में कितना आएगा, 65 और 65 5 70 तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और 72 में फिर 4 जोड़ेंगे हम कितना आएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ऐसा क्वेश्चन दे, ये स्टेटमेंट देगा हमको, ये भी देगा आपको। एक चीज और इसमें देगा, इसमें कहेगा कि आप इसके बारंबारताओं का योग भी देगा आपको, यानी यहाँ पे आपको n पता होगा, समझ रहे हैं, आपको n ऑलरेडी दे देगा 100, बोलेगा कि भाई n दे देगा 100, यानी बोलेगा कि इसके बहुलक का योग, इसके बारंबारताओं का योग कितना है, इसके बारंबारताओं का योग कितना दे रहा है हमको 100 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको दीजिएगा 100 पता है हमको, कि 100 पता है, इसका मतलब मैंने बताया था कि जितना जितना जोड़िएगा ना उतना ही ये आएगा, तो हम डायरेक्ट इसके बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिख देंगे 76 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ लिखेंगे नोट कीजिएगा, यहाँ स्टेटमेंट मिलेगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर हमको पता है 100, पता है ना भाई 100, ठीक है। चलिए अब यहाँ प्लस में 76 उधर माइनस में जाएगा, सो कितना आ जाएगा भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76, यानी x प्लस वाई 76, 100 में 76 गया तो 24, ओके। यहाँ तक वो बदल गया, एक हमारा ये समीकरण बन गया हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका x और y का मान, सॉरी माध्यक नहीं, अच्छा इसमें क्या यार मैं गलत समझा रहा हूँ, ठीक है। माध्यक हमको पता है, इसमें हमको x और y का मान निकालना, एक्चुअली हमको माध्यक पता है, माध्यक दे रहा है हमको कितना, माध्यक कितना दे रहा है 525, इसका माध्यक हमको दे रहा है 525, तो हमको बोल रहा है कि इसका मान निकालिए, x का मान निकालिए और y का मान क्या करना है हमको, x और y का मान फाइंड आउट करना है हमको, x और y का मान निकालना है। तो x y मान निकालने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन देगा, आप समझिए क्वेश्चन कैसे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसका कहेगा कि बहुल इसके बारंबारता का योग दे देगा 100 दे दिया, और माध्यक दे देगा कितना, तो बोलेगा x y का मान निकालिए, ठीक। चलिए तो हमने एक समीकरण बनाया x प्लस वाई बराबर 24, यहाँ से x और y का मान किसका निकालेंगे, इसे समीकरण एक मान लेते हैं, ओके। चलिए अब लगाते हैं फॉर्मूला माध्यक का। माध्यक का फॉर्मूला भाई क्या होता है, यहाँ लिखिएगा m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h, यही तो होता है। चलिए लगाते हैं, माध्यक का मान हमको पता है 525 लिख दिया। अब भाई आगे यहाँ पे l की बात, तो L किसे कहते हैं, तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जो माध्यक दे रहा होता है ना, उसका क्या चुनिए, उसका आप चुनिए वर्ग अंतर। ये 525 किसके बीच में होगा, 500 और 600 के बीच में होगा, इसका मतलब पक्का ये इसकी क्या होगी, बारंबारता होगी, ठीक है। और इसके सामने से ऊपर वाला क्या हो इसका, इसको हम कवर कर देते हैं, ये देखिए जैसे हम उसमें करते थे हमने ऐसा कर दिया। इससे हमको पता क्या चल गया, कि हमको ये पता चल गया कि इसमें L हमको क्या होगा, ये समझ में आ गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हमको x पता चला गया, ठीक है। दूसरी चीज हमको क्या पता चल गया, इसमें f भी पता चल गया अपने को, f ये होगा, और f से आगे से f के सामने की संचयी बारंबारता से ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं, तो हमको CF भी पता चल गया। इस बार हमने कहा यहाँ से नहीं निकाला क्योंकि हमको एग्जैक्ट पता नहीं था। अगर मान के चलिए आप ऐसे निकालते, अगर n/2 करते 100/2, मैंने क्या कहा था मैंने आपको पहले कि 100 n/2 निकालिए और उससे बड़ी संचयी बारंबारता लीजिए, तो उससे बड़ी अगर 100 में उसे भाग करते 50 से अगर बड़ी संचयी बारंबारता हम लोग अगर चेक करते तो 50 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी हो सकती है, हो सकता है कहीं ये भी हो 50 से बड़ी, क्या पता x का मान कुछ बड़ा आ जाए, क्या पता हमको x का मान अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर 50 आ जाता है, 50 में 7 जो ये बड़ा आ जाएगा तो ये भी x का मान आ सकता है, ठीक है। क्या पता x का मान कुछ छोटा हो तो नहीं ये आएगा, नहीं ये आएगा, नहीं ये आ सकता है, कुछ ऐसा छोटा है जिससे ये भी आ सकता है, ये हमको एग्जैक्ट पता नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम इस पर आंसर के थ्रू चलेंगे। आंसर के थ्रू से हमने क्या निकाला, उसका वर्ग अंतर निकाला, वर्ग अंतर के सामने वाला फोकस कहलाएगा, सॉरी उसका फोकस बोल रहा हूँ, उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी के सामने से जस्ट ऊपर वाला उसका क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद समझते हैं, तो L तो पता चलेगा भाई 500, लिखा हमने L की जगह पे 500, n/2 भाई n/2, n का मान 100 दे रहा है तो 100/2, 100/2 तो आप निकाल सकते हैं सीधा, बटा में 2 कर लीजिए तो 50 आ जाएगा, तो हमने डायरेक्ट क्या लिखा 50 माइनस CF का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, ये 36 प्लस x यहाँ पे लेंगे, ठीक है। CF का 36 है, तो जब माइनस की है तो सबका साइन चेंज होता है, ये भी -36 और माइनस x हो जाएगा बच्चे, ठीक है। बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, प्लस x कर लेंगे और आंसर इसका गलत आ जाता है अक्सर, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि
इसको ब्रैकेट में गिरेंगे तब गुना करेंगे तो फिर माइनस माइनस ही साइन मिलेगा। उसके बाद नीचे एफ है, एफ का वैल्यू तो भाई 20 दे रहा है इंटू एच, एच की वैल्यू हमको दे रहा है कितना, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 100 का, तो 100। चलिए भाई 20 5 से 100, ये तो खत्म हो गया। ओके, इधर प्लस में 500 बचे किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा 500, तो 525 माइनस 500 बराबर 50 में से 36 है कितना बचेगा भाई, 14 बचेगा क्या, 10 में से 6 गया तो 4, हाँ 50 में से गया 1, 14 कितना बच जाएगा 14 माइनस एक्स, ठीक है, और भाई क्या बचेगा इंटू 5, ये 5 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए 525 में से 25 500 गया तो कितना बचेगा 25 बराबर 14 से भाई इसे दोनों को मल्टीपल करके 14 70 है ना, माइनस 5x, इधर प्लस में 70 इधर किसमें आएगा माइनस में, 25 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 5x। 25 में से 70 घटा दो भाई, कितना बचेगा 25 में से 70 घटाना है, अपने में कितना बचेगा चेक कर लीजिए आप लोग, 7 10 में से 5 गया 5 बचेगा 7, 6 में से 2 गया 4 माइनस 45, ठीक है, और माइनस 5x, माइनस से माइनस खत्म, 5 से कट गई 9 बराबर है, यानी x की वैल्यू हमको कितनी आ गई 9, द वैल्यू ऑफ x इज 9, ठीक है, x का तो मान आ गया। अब समीकरण 1 में यही मान डाल देंगे, समीकरण कहाँ डालेंगे 1 में, एक हमारा क्या है x प्लस y बराबर कितना है 24 माना ना हमने, x का मान कितना है 9, तो x के जगह पे x के जगह पे 9 डाल दो, प्लस y का y बराबर 24, इधर 9 प्लस में उधर माइनस में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 24 माइनस 9, भाई 24 में से 9 जाएगा कितना बचेगा भाई बताइए, 4 गया तो बचेगा 20, 20 में से 5 15। ओके, सो दिस इज आंसर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें एक लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है, रिलेशन पढ़ाएंगे हम तीनों में, माध्यम माध्यिका बहुलक में रिलेशन पढ़ेंगे और चैप्टर को यही एंड करेंगे, यही एनफ है आप लोगों के लिए, इतना ही समझिएगा तो आप लोग एग्जामिनेशन में आराम से बढ़िया मार्क्स ले जाएगा, ठीक है। नोट पॉज द वीडियो। माध्यक और बहुलक में संबंध, ओके, इंग्लिश में इसी को कहते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड यानी तीनों में संबंध क्या होता है वो आपको डिस्कस करना है कि क्या एक्चुअली में रिलेशन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसका इजी टर्म है, इसको हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है, जैसे इसको बोलेंगे हम लोग उमाध्यक, उमाध्यक ऐसे थ्री माध्यक है, थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस टू माध्यक। अक्सर बच्चे इनको ये रिलेशन भूल जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद कीजिएगा, उमाध्यक की बहू रमा है या उमा की बहू रमा है, ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। उमा बड़ी बहन है और रमा छोटी बहन है, रमा उमा इसलिए बड़ी बहन है क्योंकि 3 आ रहा है उसके नाम में, और रमा छोटी है क्योंकि उसके नाम में 2 टाइप आ रहा है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। हम लोग के टाइम हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, उमा की बहू रमा है, ठीक है। उमा मतलब बड़ी है, उमा बड़ी इसलिए क्योंकि ऊ है लगा हुआ, 3 लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए उमा बड़ी हो जाएगी, और रमा यानी समझिए रॉ यानी 2, ठीक है, रमा छोटी है। तो ये रिलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्या उमा की बहू रमा है, ठीक है, याद करिएगा हमारे उमा की बहू रमा, एक रिलेशन ये हो गया, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसे, ये रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, बस 3 गुना में भाग में चला जाएगा, बहुलक प्लस 2 माध्य बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक ये, यानी ये बोलो सर ये किस काम के लिए है, तो ये जब हमको बहुलक और माध्य दे, जब हमको बहुलक और माध्य दे और सीधा क्या निकाले माध्य निकाले, तो हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में 1 नंबर का आता है, 1 नंबर तो खाली रिलेशन पूछेगा आपसे, ठीक है, सिर्फ रिलेशन पूछे, 1 नंबर का सिर्फ रिलेशन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ रिलेशन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो हमने बहुलक निकाल लिया,
अब हम बहुलक निकालेंगे, तो बहुलक निकालने के लिए दिक्कत ये कर रहा है कौन, रमा दिक्कत कर रही है, तो रमा को उठा के इधर कर दो, यानी इधर प्लस में दो माध्य है, इधर किस में आ जाएगा माइनस में, इसीलिए हम कहते हैं बहुलक बराबर क्या, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, ठीक है। आगे वो समझ में आपको, एक रिलेशन हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा रिलेशन देखिए, लास्ट रिलेशन एक और होता है, हमने क्या पढ़ा, हमने माध्यक पढ़ा, बहुलक पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए दिक्कत ये कर रहा है, तो इधर गुना इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, और इधर दो गुना भाग में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यक इधर प्लस में बहुलक था, इधर माइनस में आ गया, बहुलक बट्टा में क्या हो जाएगा जी, इधर दो गुना में था, इधर भाग में आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 हमने अब रिलेशन पढ़ाया आपको, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में, तीनों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जामिनेशन के पीओवी से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव ही क्यों ना हो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्यों ना हो, उसमें ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इसका, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसे याद रखना, कभी भूल भी जाते देखिए, उमा की बहू रमा है, उमा बड़ी है, इसीलिए माध्यक बड़ा होता है, और उमा क्या है, बड़ी है। उमा को कैसे बड़ी मानेंगे, क्योंकि भाई उमा लिखा जाता है, उ में 3 आता है ना, वो 3 की तरफ होता है, इसलिए उमा बड़ा है, और रमा छोटी है, इसलिए रमा बाद में आएगी, ठीक है। पहले बड़ा आया था ना, है ना, तो रमा मतलब छोटी है यानी माध्य है, ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो ऐसे याद कीजिए, उमाध्यक की बहू रमा है, ठीक है, इससे ये हल्का रहेगा। उमाध्यक मतलब समझ आइएगा 3 माध्यक, ठीक है, उमाध्यक की बहू है ना रमा है, उससे और से रिलेशन आप लोग निकाल सकते हैं बहुत सारा, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा इससे, ठीक है। सिर्फ यही फार्मूला ही सिर्फ पूछ देगा आपसे, ठीक है। और क्वेश्चन की बात तो अलग है, अगर क्वेश्चन दे दे, बहुलक दे देता है, माध्य देता है, तो यहाँ रखिए गुना, यहाँ जो गुना कर दीजिए, इतना जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 3 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। बहुलक पूछे तो माध्यक और माध्य देगा, इन दोनों को जब उसकी वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए नंबर, ये बहुत ईजी है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। ये हमारा आज का माध्य क्या हुआ, खत्म हुआ, है ना। लाइक करें, इसको शेयर करें, इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके भाई। सीन बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है भाई, देख लो यार, बढ़ाओ। बाय।